हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्योति। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो था क्लास 12th का चैप्टर 1 से। क्लास 12 चैप्टर 1 पे था, जिसमें मैंने आपको करवाया था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम इसी चैप्टर का एक और टॉपिक लेंगे, जो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जिसे कह सकते हैं आप सकारात्मक और नियामक अर्थशास्त्र। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें क्या होता है, जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उस इकोनॉमिक्स का क्या कहना होता है कि वो ये कहता है कि जब हमें कोई फैक्ट्स है, कोई डेटा है या कोई चीज़ ऐसी मिले जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो उसको डिस्क्राइब करके ये बताता है कि अभी क्या है। जैसे कि बताएगा व्हाट इज़, या ये बताएगा व्हाट वाज, या ये बोलेगा व्हाट विल बी। जब हम किसी भी डेटा, फैक्ट्स या कोई भी आंकड़े लेकर जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं और यह बताते हैं कि यह क्या है और क्या था या क्या होगा, इस चीज़ को जब बताते हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो दोनों में डिफरेंस जैसे क्या होगा, तो नॉर्मेटिव क्या बताएगा, नॉर्मेटिव में आएगा शुड बी या ऑट बी। जब कोई भी फैक्ट्स लेकर ये बताया गया था कि क्या है, क्या था और क्या होगा, तब तो वो बता रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का काम क्या है, वो ये सजेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, अपनी ओपिनियन देगा या अपनी राय जब दे रहा है, तो वो क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो वो आपको क्या बताएगा कि जैसे वो बता रहा है कि गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि गवर्नमेंट क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। और अगर यही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगा तो वो क्या बताएगा कि गवर्नमेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड। वो क्या बोलेगा, शुड बी उसे करना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने चाहिए। और पॉजिटिव क्या बोलता है कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसके साथ डील करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये करता है कि प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे एक्चुअल आर सोल्व्ड, कि प्रॉब्लम्स क्या है और वो एक्चुअल में कैसे सॉल्व होगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि क्या तो प्रॉब्लम है और वो कैसे सॉल्व होगी। और नॉर्मेटिव क्या बोलेगा, कैसे सॉल्व करनी चाहिए, शुड बी। ओके, वो क्या बोलेंगे, शुड बी, कैसे सॉल्व करनी चाहिए। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ये आपको हिंदी में उसको लिख सकते हैं, जिसमें आपके किसी भी प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को कोई फैक्ट या कोई भी आपको आंकड़े मिले हैं, कोई भी आपको डेटा मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। और जो नॉर्मेटिव होती है वो क्या होती है, वो क्या करता है, उसमें किसी भी इकोनॉमिक्स है या किसी भी पर्सन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, वो क्या करती है, अपनी राय देती है। तो जिस भी सेंटेंस में अगर ये आता है कि होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसे अगर कोई ओपिनियन है तो हम उसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो अब हम इसमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, किस किस चीज़ का डिफरेंस रहता है दोनों में।
इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो पॉजिटिव होता है ये क्या होता है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि एक्चुअल कैसे हो, तो ये ट्रू फैक्ट पे डिपेंड होता है। जो हमें फैक्ट मिलेंगे ये क्या है, सत्यापन के अधीन आर्थिक मुद्दों का अध्ययन होता है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या होता है, इसमें मूल्य निर्णय शामिल होता है। उसमें हमारा क्या है, ओपिनियन शामिल होती है, हमारा मूल्य निर्णय शामिल होता है। जबकि इसमें क्या करते हैं, हम ट्रू फैक्ट पे जो भी है डिस्क्राइब करते हैं। फिर ये डील्स किसके साथ करता है, पॉजिटिव, ये मैंने आपको बताया था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम्स के लिए अपनी क्या है, एक ओपिनियन देते हैं या सजेशन देते हैं। इसका किसी भी टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि ये क्या बताता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में बताता है, जो कि ट्रू है। और इसमें क्या था, आपको जैसे बता दिया, क्या है, क्या था और क्या होगा, ये बताता है। बस इसमें ये बोलता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, वो क्या बोलता है, नॉर्मेटिव, व्हाट शुड बी, नॉर्मेटिव बताता है कि क्या होना चाहिए। और इसमें तीनों टेंस की जो भी हैं वो बताता है कि क्या है, क्या था और क्या होगा। फिर क्या करते हैं कि ये ट्रू, इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव किया जा सकता है। कैसे, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स हैं, कोई आंकड़े हैं, डेटा है, जो भी है, तो हम इसे उसके अकॉर्डिंग प्रूव भी कर सकते हैं कि यह सही है या गलत है। पर इसमें क्या है, इसमें एक ही चीज़ है, या तो इसमें ओपिनियन बोल रहा है वो या सजेशंस दे रहा है, उसमें यही चीज़ें होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी का भी कोई भी नो सजेशंस, इसमें किसी भी तरह का क्या होता है, सजेशन नहीं होता है, और इसमें सजेशन होता है। फिर ये कह सकते हैं ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। अगर हमें डेटा सही नहीं मिलते हैं, हमें किसी ने सही नॉलेज नहीं दी है, सही जानकारी हमें नहीं दी है, तो ये क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। और अगर हमें सब ट्रू मिलता है, सही जानकारी मिलती है, तो ये क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। बट इसका कोई भी ट्रू फॉल्स से लेना देना नहीं होता, बिकॉज ये सिर्फ एक ओपिनियन है। ओपिनियन कुछ भी गलत सही को नहीं बताती है, वो ओनली एक ओपिनियन है, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर ये बोल सकते हैं कि जैसे कह सकते हैं कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी में क्या है, प्राइजेस इंक्रीज हो रही है। ये सिर्फ इतना बताएगा कि प्राइजेस इंक्रीज हो रही है, वो किस कारण से हो रही है इतना भी बता देगा कि हो सकता है डिमांड क्या है, बढ़ रही है, तो उसमें क्या कर दिया उन्होंने, प्राइजेस भी बढ़ाना शुरू कर दिया कि जब डिमांड है तो लोगों को लेना ही है, तो प्राइजेस बढ़ गई। वो सिर्फ इतना बढ़ा बताता है। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताएगा, वो बोलेंगे गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए या कोई ऐसी नीति लानी चाहिए जिससे जो प्राइस लेवल है हमारा बढ़ रहा है वो कम होने लग जाए। तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि वो सिर्फ बताएगा कि प्राइजेस बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है वो भी बता देगा, उसका काम खत्म। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करेगा, वो एक सजेशन देगा कि आपको गवर्नमेंट को बोलेगा कि आपको कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, ऐसी कोई नीति लानी चाहिए जिससे हमारा प्राइस लेवल ना बढ़े। तो ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में। पॉजिटिव ओनली हमें ये बताएगा, और कैसे बताता है, उसके पास फैक्ट्स हैं, डेटास हैं उसके पास, वो उसके अकॉर्डिंग जो सही गलत है वो सब बताएगा, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेके बात करेगा। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओनली सजेशंस एंड ओपिनियन की बात करेगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए वही बताएगा, वो अपनी सिर्फ राय देगा, सजेशन देता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए।
और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आप में से कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।